मेरा नाम हरिंदर अरोड़ा है। मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन का स्टेट यूनिटरी का सेक्रेटरी हूँ। आज हमारी दूसरा दिन है हड़ताल का। ये हड़ताल हमारी कल भी रही है। ये हड़ताल जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट में जो कहा था कि 2 नेशनलाइज्ड बैंक को प्राइवेट किया जाएगा और इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट किया जाएगा, हम उस निजीकरण का विरोध करते हैं। 1969 में और 1980 में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइज हुए थे। तब ये बैंकों का नाम काशीनाथ सेठ बैंक हुआ करते थे, दीनानाथ सेठ बैंक हुआ करते थे। ये प्राइवेट लेंडर्स के हाथ में थे। आपको पता है कि हमारे जो गरीब गांव के लोग, एग्रीकल्चर के लोग हैं, ये साहूकारों के हाथों में होते थे। तब इनका सारा जो इनकी जो कमाई होती थी वो साहूकार लेते थे। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तो ये बैंक दूर दराज के इलाकों में गए हैं। रूरल से रूरल में कहीं पे भी इनको लोगों को बैंकिंग सुविधाएं दी गई हैं। दूर दराज इलाकों में बैंकों ने अपनी शाखाएं खोली हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पे लोगों की सेवा की है। हमने वहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर लोन बांटे हैं। जो गरीबों को जो मनी लेंडर्स के हाथ से उन्होंने बचाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा बहुत योगदान रहा है। नेशनलाइज्ड बैंकों का इलेक्ट्रिफिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब में बहुत योगदान रहा है। अभी हमारे पीछे जी आपको पता ही होगा कि कोविड के दौरान जबकि सारा पूरा देश बंद था, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ तक जहाँ की ओपीडीज़ बंद थी, ये बैंक खुले थे और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स जो हैं इन बैंकों के थ्रू लागू की हैं। और इन्हीं बैंक कर्मियों ने वहाँ गांव-गांव में लोगों के खातों में पैसे जो ट्रांसफ़र हुए उनको बांटा है। बैंकिंग सुविधाएं चालू रखी हैं। आगे भी हम ये अगर जो हमारा ये प्रोग्राम जो है अगर आगे इंटेंसिफाई होता है तो इसको स्ट्राइक को आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। निजीकरण में पुरजोर विरोध करते हैं। जनधन अकाउंट जो है 42 करोड़ 14 लाख आज की डेट में जनधन अकाउंट इस कंट्री में खुले हैं, जिसमें 41 करोड़ 6 लाख जो अकाउंट है ये सिर्फ नेशनलिस्ट बैंकों का, जो राष्ट्रीय बैंकों का इसमें योगदान है। अभी मुद्रा लोन, दूसरे लोन, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, अटल पेंशन योजना, स्वनिधि। अभी कोविड के दौरान मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि लोगों का काम काज ठप हुआ तो स्वनिधि योजना एक शुरू की थी, जिसमें 10,000 तक का लोन हम स्ट्रीट वेंडर्स को देते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 में, जिसमें टांगे वाला है, रेडी वाला है, इनका 50 लाख का मार्च तक का टारगेट है जो अचीव हुआ है। और 92% लोन जो हैं ये राष्ट्रीय बैंकों ने इसमें बांटे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये फिर वही दौर आ रहा है कि जो गरीबों का पैसा, जिसके हम कस्टोडियन हैं, एक छोटे अमाउंट को लेके हमने छोटा लोन भी दिए हैं, करोड़ों के लोन भी दिए हैं, ये फिर मनी लेंडर्स के हाथ में आ जाएंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में आ जाएंगे। अगर बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में आते तो आप इनका हाल देखिए क्या है। आज की डेट में जो 90% एनपीए बैंकों का है, इन कॉर्पोरेट्स का है, ये फिगर आपको वेबसाइट पे मिलेंगी। बहुत बार ये मसला उछला है कि इन कॉर्पोरेट्स के नाम पब्लिक किए जाएँ, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एनपीए जो है ये मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स का ही है। और जो अगर कल को ये बैंक जो है कॉर्पोरेट्स के हाथों में जाते हैं, इनके हाथ की कठपुतली बनते हैं, तो बैंकों का वही हाल होगा जो कुछ देर पहले पीएमसी बैंक का हुआ था, अभी रिसेंटली यस बैंक का हुआ है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का हुआ था। अमेरिका में भी लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक जो है बड़े बड़े फेल हो गए, क्योंकि इनके अपने ही डायरेक्टर होते हैं, ये खुद ही फाइनेंसिंग करते हो, इस देश से भाग जाते हैं। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का जो डिसीजन है, ये आम लोगों का पैसा जो हमने छोटा कॉर्प्स इकट्ठा करके इनको ही लेंड करते हैं और आगे करते हैं, ये बड़े हाथों में न जाना चाहिए, इसको लूट ना पाएँ।